Hello and welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve IBPS Clerk prelims level puzzles. First one is circular puzzle, second is month based. So let's start with the first one, which is circular puzzle. First मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी पजल को सॉल्व करने की अप्रोच क्या रहनी चाहिए. ठीक है, सबसे पहले जो भी आपके पास स्टेटमेंट दी गई है या जो भी पजल में लिखा हुआ है उसको आप कंडीशंस नोट डाउन करें एक सिंबॉलिक फॉर्म में, जो कि मैं आपको भी बताता हूँ कैसे करना है. सो लेट्स रीड द पजल. 10 people A, B, C, D, E, F, G, H, I, J are sitting around a circular table facing center. तो क्या बोल रहा है कि इसमें 10 लोग जो हैं सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हैं और सभी के सभी सेंटर फेस करते हैं. सो लेट्स ड्रॉ डायग्राम. ओके, ये 10 लोग हो गए जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, ये सब के सब अंदर देख रहे हैं. ओके, नेक्स्ट लाइन इज D sits third to the right of H. Okay, I'll note it down. D sits third to the right of H. Right. Next line is F and B sit opposite to each other. F के opposite जो है वो B बैठेगा, which means अगर F यहाँ पे है तो B यहाँ होगा, या फिर F यहाँ पे है तो B यहाँ होगा, एक दूसरे के opposite exactly. Third line, J sits third to the right of G. J sits third to the right of G. Okay, next is A sits to the immediate right of C. A sits to the immediate right of C. तो immediate right के लिए जो मैरो यूज करते हैं वो नीचे के इसके नीचे यूज करते हैं. अगर ये ऐसा बोलता है कि A sits to the right of C तो मैं कुछ ऐसे इसको नोट करता. ओके, लेकिन अगर इसने कहा है immediate right तो एरो नीचे लगाना है. ठीक है. C who is not an immediate neighbor of B. ओके, ये जो C है ये B का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो मैंने B के इसके आसपास क्रॉस कर दिया, मतलब C के साथ B नहीं आएगा. ओके, 2 people are sitting between B and J. ओके, 2 people are sitting between B and J. इसमें अच्छा डायरेक्शन मुझे कोई पता नहीं है, B के लेफ्ट में है, B के राइट में है, वी डोंट नो, इसलिए मैंने इसको सर्कल लगाया और बिना किसी डायरेक्शन के एरो के, जैसे कि यहाँ मैंने डायरेक्शन बताई है. इसमें कोई डायरेक्शन नहीं पता तो इसको सिंपल ऐसे नोट डाउन कर लूँगा. ओके, E and G sit opposite to each other. ओके, सेम F B की तरह E और G है वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट बैठते हैं. राइट, तो मैंने कंडीशन नोट डाउन कर लिया. मेरे को पैराग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसी की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकता हूँ. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पजल सॉल्व करने में ये आती है कि हाउ टू स्टार्ट, मतलब कंडीशन सबसे पहले फिल कौन सी करें. देखिए, सबसे पहले कंडीशन हमें वो फिल करनी है जिससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट हो. राइट, फॉर एग्जांपल इन दिस पजल J से रिलेटेड B भी है. ओके, J से रिलेटेड G भी है, G से रिलेटेड E है, मतलब काफ़ी सारे एलिमेंट आप फिल कर सकते हो. ठीक है, तो मैं J से स्टार्ट करूँगा. ओके, लेट्स ज्यूम J इज हियर. कहीं पे भी ज्यूम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं, सर्कुलर पजल है, घुमा घुमा के वहीं पे आ जाएगा. ठीक है, जहाँ मर्जी J रख लीजिए. मैंने J यहाँ रखा तो G कहाँ आएगा, G के सेकंड टू द राइट में, थर्ड टू द राइट में सॉरी J है. ओके, तो G ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा, तभी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में J आएगा. ओके, दिस कंडीशन इज डन. नाउ J 2 छोड़ के B, J 1 2 छोड़ के B यहाँ नहीं है क्योंकि यहाँ तो G है, तो 1 2 छोड़ के B यहाँ आ गया. राइट, दिस इज ऑल्सो डन. वन मोर कंडीशन. अब क्या है, ये B आया हमारे पास, B के ऑपोजिट F है तो B के ऑपोजिट मैंने F बना लिया. डन. अब G के ऑपोजिट E है तो G के ऑपोजिट मैंने E यहाँ पे रख लिया. इतनी कंडीशंस हो गई, ये चारों कंडीशंस हो गई हमारी. ठीक है, बची ये दो, ये भी है. ठीक है, अब C के इमीडिएट राइट में A है
कहाँ कहाँ पे आ सकता है? क्या यहाँ आ सकता है? सी नहीं, सी के इमीडिएट राइट में ए नहीं आएगा। सी यहाँ आ सकता है, यहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि राइट में ए है। सी यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि सी के इमीडिएट राइट में ए है। तो सी के लिए कौन सा स्पॉट बचे? या तो सी यहाँ होगा या तो सी यहाँ होगा। अब सी बी के साथ तो है नहीं, तो इन दोनों में से सी यहाँ पे भी नहीं आएगा क्योंकि बी के साथ सी नहीं है। तो सी के लिए एक स्पेस बचे तो यहाँ है, तो मैंने सी को यहाँ लिख दिया और सी के इमीडिएट राइट में ये ए आ गया, राइट। अब एक कंडीशन कौन सी बच गई? ये एच दो छोड़ के डी, लेकिन एच के राइट में है। तो अगर मैं एच यहाँ लेता हूँ तो एच के दो छोड़ के राइट में डी नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली एच यहीं आएगा। ओके, एच के दो छोड़ के राइट में डी यहाँ आ जाएगा एंड दिस पजल इज सॉल्व। Okay, let's move on to our next puzzle, which is month based. Again, same steps. First, read the statement and then note them down. Note the conditions down. Okay, so let's read the conditions. 8 people A, B, C, D, E, F, G, H have their birthdays in 4 different months: June, July, August, and September, on 2 different days, such that 7th and 12th, but not necessarily in the same order. Okay. सो 4 मंथ्स बताएं इसमें, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लेट्स ड्रॉ जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। ओके, अब इसमें मंथ्स के साथ 2 डेट्स भी दिए हैं, तो 2 डेट्स के लिए मैं सेपरेट प्लेस बना लेता हूँ। ओके, दिस इज फॉर 7, 12, 7, 12, 7, 12, 7 September, 12 September. Done. Now, only one person celebrates his birthday on one day. Okay, एक पर्सन का बर्थडे एक दिन पे आएगा। Okay, E does not celebrate his birthday on 7th. Okay, E का 7th को नहीं आएगा, तो E का 7th को नहीं आएगा, तो E का ऑब्वियस सी बात है किसी भी मंथ में 12 तारीख को बर्थडे आएगा। ओके, 3 people have their birthdays between F and C. ओके, F और C के बीच में 3 लोगों का बर्थडे आता है। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ना F के नीचे C है, F के ऊपर C है, तो मैंने इस तरह से बना लिया। हो सकता है F ऊपर हो, C नीचे हो, या C ऊपर हो, F नीचे हो। ठीक है, वो बाद में चेक कर लेंगे। 3 people have their birthdays between A and G. ओके, A और G के बीच में 3 लोगों का बर्थडे है। ओके, विजिबल है? नाइस। Okay. B celebrate his birthday immediately before D in same month. Okay, B celebrate his birthday immediately before D. Okay, but not in same month. But in same month, but not in July. So I'll write here same month और जुलाई में नहीं है, राइट। इसका मतलब ये है कि डी के इमीडिएट ऊपर बी होगा। ठीक है, अगर डी यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, डी यहाँ होगा तो बी यहाँ होगा, लेकिन इसने कहा कि मंथ भी सेम है। ठीक है, मंथ सेम है तो मतलब अगर डी सितंबर में है तो बी भी सितंबर में ही होगा, लेकिन ये दोनों जुलाई में नहीं होंगे। ठीक है, ओके। सी सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे इमीडिएटली आफ्टर ए। ओके, C celebrate his birthday immediately after A, मतलब A के immediately बाद C है। नाइस, इन दोनों के बीच में कोई नहीं। ओके, immediate। G celebrate his birthday in the month of August. ओके, G को लिसन, अब स्टेप 1 तो हमारा ये है कि हमने कंडीशन नोट डाउन कर ली, लेकिन उसके साथ साथ हमें अगर कोई डेफिनेट कंडीशन मिलती है तो वो हमें हमारे अरेंजमेंट में फिल कर देनी है। ओके, जैसे कि ये कंडीशन है कि G का बर्थडे जो है वो अगस्त में आता है, राइट। तो मैं अगस्त में या तो 7th को आएगा या तो 12th को आएगा, ऑब्वियसली इन दो में से किसी एक दिन को जी का बर्थडे आएगा। ठीक है, ओके। अब जी से रिलेटेड कंडीशन मेरे पास ये है, राइट। जी 1 2 3 छोड़ के ए, जी 1 2 नीचे तो आने नीचे है 3, तो ऊपर आ सकता है 1 2 3 छोड़ के एक ए यहाँ आ जाएगा, और इसमें जी 1 2 3 जी का गैप और ए यहाँ आ गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास कौन सी कंडीशन आएगी? सी, ये ए के नीचे सी। ओके, ए के इमीडिएट नीचे सी, ये भी हो गई, डन। अब क्या कर सकते हैं हम? सी 1 2 3 छोड़ के एफ, सी 1 2 3 का गैप एफ, 1 2 3 का गैप एफ, डन।
नाउ बी के इमीडिएटली ऊपर डी है, लेकिन ये दोनों जुलाई में नहीं है, सेम मंथ में, ठीक है। यहाँ पे आ सकता है, सेम मंथ में नहीं आ सकता क्योंकि जून में एक ए आ गया तो बी डी नहीं आएंगे, जुलाई में सी आ गया तो भी बी डी नहीं आएंगे, अगस्त में भी जी आ गया बी डी नहीं आ पाएंगे, इसमें भी एफ आ गया तो बी डी नहीं आ पाएंगे। तो एक कंडीशन गलत हो गई। बी डी मतलब कि एक ही मंथ में आने चाहिए दोनों, लेकिन यहाँ पे सारे सिंगल सिंगल एक मंथ में आ चुका है, इसलिए इस कंडीशन में नहीं आएगा। अब इस कंडीशन में बी डी यहाँ भी आ सकता है, जुलाई में बी डी या तो सितंबर में बी डी से मंथ, ओके। लेकिन जुलाई में तो बी डी होगा नहीं, पहले मना किया, तो ऑब्वियस सी बात है सितंबर में ही होगा, ठीक है। तो डी के इमीडिएटली ऊपर भी सेम मंथ में आ रहे हैं, दोनों के दोनों सितंबर में ही आ रहे हैं, राइट। अब बी डी हो गया। अब ई 12th में, ई 12th 7 और 12th एक ही बचा, तो ई ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आएगा। क्या बचेगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। दिस वे पजल इज सॉल्व।